हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से आपके अपना यूट्यूब परिवार एमएनसी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2। मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी या फिर ये पास वाले सब्जेक्ट है। इसमें आपको हम बताने वाले हैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र जैसा ही प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, मतलब कि पूछा ही जाएगा इसमें से, इस वीडियो से। और इससे पीछे हम एक वीडियो और दिए हैं पॉलिटिकल साइंस वाले के लिए, तो वो दोनों, इस दोनों वीडियो से लगभग आपको A to Z क्वेश्चंस मिल जाएगा, यानी सभी प्रश्न मिल जाएगा। ये चीज़ आप परीक्षा से आने के बाद मिला सकते हैं, इसलिए आप लोगों को पछताना नहीं है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए। जो भी क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न की तरह है आपका, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान की बात करते हैं तो जो बाइडेन है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग को ध्यान से देखना है। 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जिसमें लगभग 100 ऑब्जेक्टिव हम आपको करा देंगे, ठीक है। कुछ के बारे में हम आपको समझा के बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे, और इस वीडियो से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, धैर्यपूर्वक आप लोग बने रहिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, कौन है? देखिए, वर्तमान कौन है का मतलब है वर्तमान, तो इसमें ऑप्शंस नहीं है, ये दिया हुआ है तो इसमें ऑप्शंस नहीं है। तो अभी जो है केयर स्टारमर है, ठीक है, केयर स्टारमर है। अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर है, और वहाँ के राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो ऋषि सुनक है, जो कि इंडियन है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, समानता का अधिकार दिया गया है संविधान के कितने अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 14 में से। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन 4 का क हो जाएगा। 5 में बात करेंगे, भारत में अपील की सबसे बड़ी अदालत, यानी भारत में जो है सबसे बड़ा अदालत कहाँ है, यानी न्याय दिलाने का सबसे बड़ा अदालत क्या है? तो आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। 6 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 12th में जरूर पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 के तहत। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ये बहुत भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह पूर्णतः लिखित है, यह राज्यों के संघ की स्थापना करता है, यह दोहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है, यह स्वतंत्र न्याय की स्थापना करता है। तो इसमें से जो आंसर आपका हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी आपका ग आंसर यह दोहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है। ये अब बात जो है इसमें गलत है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं कितने संशोधन द्वारा? तो 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ऐड किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस तिथि को हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें भारत के तमाम महत्वपूर्ण नेतागण उपस्थित थे। इसमें जितना भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, इन सभी का नाम आप ले सकते हैं। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये बिल्कुल रूप से रट ही जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शंस ग, ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, और संविधान सभा के उद्देश्य प्राप्त को इसने ही प्रस्तुत किए थे। 12 है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुआ था 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ऑप्शंस को याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न,
नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो नेहरू वाला ही याद रखेंगे। तो इस दोनों में से ही एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ये जो है मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, और मोतीलाल नेहरू का बेटा थे जवाहरलाल नेहरू। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। आगे हैं, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये है अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। ये कैसा अध्यक्ष है? अस्थायी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। नीचे ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर तो मिल ही गया है दोनों क्वेश्चंस। अस्थायी अध्यक्ष कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। और निर्माण हेतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान को किस तिथि को लागू किया गया था? तो सबको पता है 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान पर किस देश का संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो जापान के संविधान का प्रभाव जो है भारतीय संविधान पर लगभग नहीं पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे छोटा। ये तो गलत बात है, बिल्कुल बड़ा है। मतलब ये बात, पहला बात गलत हो जाएगा। अमेरिकी संविधान का संशोधित रूप है, ये भी गलत है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है, बिल्कुल रूप से ग आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद की बात करते हैं, यानी आर्टिकल कितने हैं? तो इसमें 395 आर्टिकल है, बाकी अभी बाहर से भी जोड़ा गया है इसमें, लेकिन कुल मिलाकर जो है 395 ही अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? यानी भाग का मतलब होता है कितने चैप्टर है, तो 22 चैप्टर है, ठीक है। ऑप्शन ख। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा 12 है। बात करते हैं भारत में जितने भी 12 अनुसूचियां होता है, इनको नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बताए हैं इसी वीडियो में। तीसरा या चौथा जो भी क्वेश्चन था नीचे बताएं। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? तो यह है सर आइवर जेनिंग्स का है। ऑप्शन ग हो जाएगा। कनाडा के संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान के किस अध्याय पर पड़ा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 25 नंबर, कि कनाडा के संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान के किस अध्याय पर पड़ा है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था पे पड़ा है, ठीक है। संघीय व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, कनाडा के संविधान का प्रभाव जो है भारत के संघीय व्यवस्था वाले बात में पड़ा है। 26 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब देखिए कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो ये है गणतंत्रीय, संसदीय और संघीय। तो देखिए संसद तो यहाँ बनते ही हैं, गणतंत्रीय गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और संघ सरकार की उदाहरण तो अपन लोग है ही, संघीय व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे है 27 नंबर, कि निम्नलिखित में किस देश का अनुसरण भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को कार्यान्वयन हेतु निश्चित किया था? तो 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन, अर्थात ख ऑप्शंस। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 है, ठीक है। यहाँ पर 28 नंबर याद रखेंगे। 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, 3 सूचियाँ हैं इसमें, ठीक है। केंद्र सूची, राज्य सूची और संघ सूची, जिसको हम लोग केंद्र सूची भी कह सकते हैं, और समवर्ती सूची, 3 होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुत्व कहाँ निहित है? तो जनता में निहित है। 29 का आंसर है जनता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? यानी आप वोट देने के लायक कब हो जाएंगे? जब आपका उम्र 18 वर्ष हो जाएगा। और 21 वर्ष जब आपका हो जाएगा, लड़के की बात करते हैं तो वो शादी के लायक हो जाएंगे, और लड़कियां 18 वर्ष में शादी के लायक हो जाते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय है। अपने यहाँ संसद बन करके ऊपर जाते हैं और वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख है प्रस्तावना में। प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा बोलते हैं, तो ये प्रस्तावना से मिलती है, ठीक है। तो 32 का जो आंसर हो गया वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर क हो गया। 33वां प्रश्न है, 33 में चलेंगे। संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है, यानी संविधान की रक्षा कौन करते हैं? तो हाईकोर्ट करते हैं। कि हाईकोर्ट के पास सब सारा शक्ति होता है, प्रधानमंत्री को भी दंडित कर सकते हैं यहाँ तक ये, ठीक है ना। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो है राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च न्यायालय ही है, ठीक है। सबसे ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होता है, और राष्ट्रपति भी इसी लेवल के होते हैं, ठीक है। 34 है, राज्य के नीति निर्देशांक के सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 34 नंबर तो एकदम याद रखिएगा। तो राज्य के नीति निर्देशांक का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है।
भारतीय संविधान का रूप है, देखिए वैसे तो भारतीय संविधान का रूप जो है ये दोनों है, ठीक है, लेकिन संरचना में संघात्मक होना चाहिए और आत्मा एकात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शंस ग हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति जो है अधिकतम 3 बार ही चुने जा सकते हैं। राष्ट्रपति के खाली स्थान को कितने दिनों में भर देना चाहिए? तो कम से कम 6 महीने में भर देना चाहिए। 6 महीने में नहीं भराता है तो दिक्कतें हो जाएगी, मतलब भरना ही पड़ेगा, नहीं की बात नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो 3 बार, हमने ऊपर में ही आपको बताया है। कितने बार चुना जा सकता है? तो 3 बार। यहाँ पर आंसर याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो यहाँ तो आपका 3 बार हो जाएगा जी, नहीं, थोड़ा सा डाउट बोलिए। यहाँ 3 ऑप्शन में तो है। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो राष्ट्रपति देखिए संविधान द्वारा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, वैसे 3 बार 4 बार जितना बार आप चुने जा सकते हैं। तो ऑप्शंस आपका घ हो जाएगा। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे, बिहार के सारण जिला के थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और बात करते हैं उपराष्ट्रपति के, तो जिसके याद में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उपराष्ट्रपति थे प्रथम। प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए सेना का जो सारा शक्ति होता है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है, और भारत के जो प्रथम नागरिक के रूप में जो है राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति किसी को भी फांसी पर से लौटा सकते हैं, बस उन्हीं के पास पावर केवल है। निम्नलिखित में कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है? बहुत ही अच्छा है, उपराष्ट्रपति का ये पावर होता है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति किस देश के संविधान राज्य व्यवस्था की देन है? 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति पर किस देश के संविधान राज्य व्यवस्था की देन है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका का हो जाएगा। चलिए, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है और जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछने वाला ही है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऊपर में बताए थे हम लोग। भारत के उपराष्ट्रपति की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, 43 नंबर में। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 5 वर्ष ही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष ही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? यानी इसको अगर त्यागपत्र देना है, अपना सीट खाली करना है, यानी उपराष्ट्रपति के पद से हटना है, तो ये अपना जो है शपथ पत्र यानी त्याग पत्र जो है ये भारत के राष्ट्रपति को दे देंगे, त्याग पत्र, ठीक है। आगे, मंत्रिमंडल के बैठकों के भारत का अध्यक्षता कौन करते हैं? मंत्रिमंडल के बैठकों का जो है अध्यक्षता वो करते हैं आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री करते हैं। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका ख हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 74, मेरे विचार से 74 ही होगा, ठीक है, बिल्कुल रूप से यही होना चाहिए। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता, देखिए जैसे ही रखिएगा प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। यह संविधान के किस भाग से है? तो 74, याद रखिएगा, ये आज मिल सकता है एग्जाम में सारे प्रश्न आपको, ठीक है। चलिए, 47 है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है? देखिए, कार्य करने की जो है वास्तविक शक्ति जो होता है वास्तव में किसके हाथ में रहता है? तो वो होता है आपका मंत्रिपरिषद के हाथ में रहता है, ठीक है, और इसके बाद प्रधानमंत्री। वैसे तो प्रधानमंत्री ही मेन होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को चुनने वाले कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद लोग होते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद के पास जो है वास्तविक शक्ति होता है। वो चाह देंगे तो वो प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, यानी कि उनकी कुर्सी को भी गिरा सकते हैं। भारत में शासन की वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? तो भारत में शासन का वास्तविक प्रमुख जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। भारत का कौन प्रधानमंत्री ताशकंद में मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता जो 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1965 में और 66 में ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री का बताया जाता है कि हार्ट अटैक में मृत्यु हो गया था, लेकिन बात कुछ और होगा जिसकी खुलासा अभी तक नहीं हुई है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर। वह प्रधानमंत्री जो संसद में बिना विश्वास मत जीते प्रधानमंत्री रहा था, यानी प्रधानमंत्री जो संसद में बिना विश्वास मत को जीतते हुए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बहुत कम दिन के लिए, शायद 1 साल के लिए या 6 महीना के लिए। चौधरी चरण सिंह,
ठीक है, याद रखिएगा ख। तो ये 50 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कल का कुछ दिन पहले का भी एक वीडियो अपलोड होगा, जिससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेगा। बस ये 2 वीडियो आप देख लीजिए और डायरेक्ट रूप से कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, सारा प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है MNC क्लासेस। जैसे आप MNC क्लासेस सर्च करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस पेपर को पढ़ सकते हैं और परीक्षा में जाएंगे तो काफ़ी प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो गूगल पे एक बार आप लोग सर्च जरूर कीजिएगा। MNC क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में यहाँ पर देते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। मैट्रिक इंटर दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो भी विषय है आपका उसके अनुसार।